सतगुरु आया पावड़ा। युवा साथियों एवं समाज के कर्णधार समस्त समाज बंधुओं का एक बार पुनः इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सर्वप्रथम इस प्रजापति प्रतिभावान समाज समारोह का आगाज करने से पहले मां सरस्वती, मां शारदे, मां बीणा पाणी के श्री चरणों में दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव एवं समाज के कार्यकारिणी के सदस्य कथा मंच पर पधारे एवं मां शारदे के श्री चरणों में दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करावें। दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दनः दीपो हर्तु मे पापम शुभम करोतु कल्याणम आरोग्य सुख संपद देश बुद्धि विनाशाय आत्म ज्योति नमस्तुते आत्म ज्योति प्रदीप्ताय गुरु ज्योति नमस्तुते गुरु ज्योति नमस्तुते दीपो हर्तु मे पापम शुभम करोतु कल्याणम आरोग्य सुख संपद देश बुद्धि विनाशाय आत्म ज्योति नमस्तुते आत्म ज्योति प्रदीप्ताय गुरु ज्योति नमस्तुते सरस्वती नमो नित्ये भद्रकाले नमो नमः वेद वेदांत वेदांग विद्या स्थाने बेवच सरस्वती मां भागे विद्ये कमल लोचने विद्या रूपे विशालाक्षी विद्या देहि नमस्तुते या देवी स्तूयते नित्यं वेद वेदांग पारंगे मां ममे वास्तु जीवाग्रे पद्महस्ता सरस्वती पद्महस्ता सरस्वती अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। सभी को मां शारदे, मां सरस्वती, मां बीणा पाणी विवेक बुद्धि और बल प्रदान करें जिससे यह समाज प्लवित पुष्पित होकर के नई ऊंचाइयों को नई कीर्तिमान को स्थापित करें। सर्वप्रथम भारतीय संस्कृति सभ्यता और मर्यादाओं के अनुसार परम पूज्य गुरुदेव श्री गोविंद बल्लभ दास जी महाराज का सम्मान एवं उनसे आशीर्वाद प्रदान करेंगे। समाज के प्रबुद्ध लोग, वरिष्ठ जन, बुद्धिजीवी कृपया 8 से 10 लोग पधारे मंच पर और गुरु जी का माल्यार्पण और सोल के द्वारा सम्मान करें और एक बार सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाए गुरु जी के सम्मान में जब तक इनका सम्मान चलता है। नमः। समाज के शिरोधार्य, समाज के ज्योतिर्पुंज परम पूज्य गुरुदेव श्री गोविंद की ओर से रेडी। ये सम्मान समारोह 3 शैक्षणिक सत्र 2019-20, 20-21 एवं 21-22 का सामूहिक सम्मान समारोह है जिसके कुछ पैरामीटर जैसे सत्र 2019-20 और 21-22 के अंदर कक्षा 10वीं एवं 12वीं छात्र वर्ग के अंदर 70% या उससे ऊपर के विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा एवं छात्रा वर्ग में 60% से ऊपर समस्त बालिकाओं को भी सम्मानित किया जाएगा। ग्रेजुएशन के अंदर 60% से ऊपर छात्र और छात्रा वर्ग प्रथम श्रेणी के विद्यार्थियों को एवं पोस्ट ग्रेजुएशन में भी 60% से ऊपर, उसके अलावा के तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, डिप्लोमा, डिग्री, नेट, जेआरएफ, उनमें क्वालिफाई करने वाले समस्त विद्यार्थियों का सम्मान, साथ ही साथ जिला एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट करने वाले खेल प्रतिभाएं भी सम्मानित। और कोरोना काल के कुछ पैरामीटर जो इस प्रकार है, कक्षा 10वीं एवं 12वीं के अंदर छात्र वर्ग 90% एवं छात्रा वर्ग के लिए 85% से ऊपर के विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। कक्षा 10वीं
में 80% एवं कक्षा 12वीं में 75% से अधिक के विद्यार्थियों को भी गोल्ड मेडल के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। ये समाज की अपने आप में खूबी है जो इस प्रकार का आयोजन करवा रहे हैं, और आयोजन करवाने में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समाज के समस्त लोगों की जिनकी भूमिका रही है, इस मंच के माध्यम से सभी का आभार एवं धन्यवाद। इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले एक बार मैं स्वागत गीत के रूप में बालिकाओं को बुलाना चाहूंगा। कृपया पधारे समस्त समाज बंधुओं का स्वागत गीत के माध्यम से स्वागत करें एवं इस कार्यक्रम का विधिवत अपन आगाज करेंगे मनीषा एंड पार्टी स्वागत गीत के लिए। आज का अवसर बड़ा निराला है, आज का अवसर बड़ा निराला है, आज यहाँ पर नूर बरसने वाला है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा क्योंकि कार्यक्रम अब शुरू होने वाला है। कार्यक्रम अब शुरू होने वाला। मनीषा एंड पार्टी स्वागत गीत के लिए। दिन घड़ी दिन मेरा भाग मेहमान घर आए। बहुत ही बढ़िया एक गीत के माध्यम से सभी पधारे हुए मेहमानों का स्वागत और सत्कार। ए बाग जरा महकते रहना, मेहमान जो आने वाले हैं, कलियान बिछाना राहों में, हम पलक पावड़े बिछाने वाले हैं। सभी मेहमानों का पुनः स्वागत एवं अभिनंदन। इस कार्यक्रम का आगाज और इस प्रतिभावान समान समारोह के संयोजक श्रीमान हुक्माराम जी सिसोदिया पीओ एवं प्रधानाचार्य बड़वल से निवेदन करते हुए पधारे और अपने उद्बोधन के द्वारा इसका शुभारंभ करा है। श्रीमान हुक्माराम जी सिसोदिया। सभी एक साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। परम पूज्य गुरुवर गोविंद वल्लभदास जी महाराज, पधारे हुए सभी महानुभाव, भामाशाह जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, अधिकारीगण, प्रतिभाएं, भाई और बहनों, आप सभी का प्रतिभा सम्मान समारोह में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप सब पधारे इन प्रतिभाओं का हौसला बुलंद करने के लिए, उत्साह और उमंग बढ़ाने के लिए। अतः आपका बहुत बहुत स्वागत और आप सभी के आशीर्वाद से मैं प्रतिभा सम्मान समारोह
शुरू करने की घोषणा करता हूं। जय हिंद, जय भारत। खूब खूब आभार पीओ महोदय का, जिन्होंने इस कार्यक्रम के आगाज की स्वीकृति प्रदान करी और ये संयोजक भी है इस कार्यक्रम के। सर्वप्रथम कार्यक्रम को आगे लेकर के बढ़ेंगे अपना प्रतिभावान समान समारोह के अंदर कक्षा 10 से विद्यार्थी जो तीनों सत्रों के सत्र 19-20, 20-21 और 21-22, जिसमें कक्षा 10 के विद्यार्थियों को सम्मानित करने के बाद कक्षा 12 के स्टेप बाय स्टेप सम्मानित करेंगे। सबसे पहले मूंगी कुमारी छगन लाल जी प्रजापत केरिया 70% कक्षा 10वीं के अंदर और सत्र 19-20, कृपया वे मंच पर पधारे और गुरुदेव जी के हाथों से ही प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो प्राप्त कर लाभान्वित है। मूंगी कुमारी छगन लाल बेटा ओके, बात तो करो जाओ तो नीचे साइड रहते हुए। डॉक्टर प्रकाश जी एवं हरलाल जी से ए ग्रेड से सत्र 2019-20 विनीत कुमार रामलाल जी बड़सम CBSE बोर्ड ए ग्रेड से उत्तीर्ण मंच पर पधारे जल्दी से जल्द और अपना सम्मान प्राप्त करें। सत्र 20-21 के लिए कोरोना काल में अशोक कुमार केवलाराम जी नलदरा 94%, 94% अशोक कुमार केवलाराम जी प्रजापत। जोरदार तालियों के गिड़गिड़ाहट के साथ सम्मान होना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी का हौसला अफजाई उनके सम्मान में निरंतर तालियां दें। नेक्स्ट दिलीप कुमार नरपत राम केरिया 94%, और इस विद्यार्थियों के लिए गोल्ड मेडल की व्यवस्था श्रीमान सरपंच किशन लाल जी प्रजापत बोर्ड की ओर से करता वे भी मंच पर पधारे और इन बच्चों के गले में गोल्ड मेडल डालकर इन्हें सम्मानित करें। सरपंच श्री किशन लाल जी प्रजापत, जोरदार तालियों से सम्मान छात्र का। दिलीप कुमार नरपत राम प्रजापत केरिया। दिलीप कुमार नरपत राम प्रजापत केरिया 94% कक्षा 10वीं सत्र 2020-21 के अंदर जोरदार तालियों से सम्मान करेंगे। नेक्स्ट पायल कुमारी रमेश कुमार जी दांतिया 92% सत्र 2020-21, पायल कुमारी रमेश कुमार जी प्रजापत दांतिया। जोरदार तालियों से सम्मान करेंगे बालिका का 92%। पूजा कुमारी श्रवण कुमार जी सांचोर, नेक्स्ट पूजा कुमारी श्रवण कुमार जी सांचोर 91% कक्षा 10 सत्र 2020-21 के अंदर। पूजा कुमारी श्रवण कुमार जी प्रजापत सांचोर 91% करता मंच पर पधारे। नेक्स्ट नरेश कुमार विभाराम जी प्रजापत कोड 91% कक्षा 10 सत्र 2020-21, नरेश कुमार विभाराम जी प्रजापत कोड। रंजना कुमारी नरेश कुमार विभाराम प्रजापत कोड 91% के साथ कक्षा 10 सत्र 2020-21 के अंदर जोरदार तालियों से सम्मान करेंगे प्रतिभाओं का। समाज की ये प्रतिभाएं अपने कल का सुनहरा भविष्य है, जो समझ के कर्णधार होंगे। नेक्स्ट ममता कुमारी मंजीराम जी प्रजापत कोड 89.67%। कविता प्रभुराम जी प्रजापत दड़दरा।
कुसुम कुमारी महेश कुमार जी प्रजापत सांचौर 89%। कुसुम कुमारी महेश कुमार जी कक्षा 10 के अंदर 89% सत्र 2020-21 के अंदर। प्रवीणा कुमारी नारायण राम जी दलधरा 87% कक्षा 10 सत्र 2020-21। प्रवीणा कुमारी नारायण राम जी। मीना कुमारी हरचंद राम जी प्रजापत पलादर 86% कक्षा 10 सत्र 2020-21। मीना कुमारी हरचंद राम जी प्रजापत। जोरदार तालियों से सम्मान करेंगे। बच्चों के सम्मान में तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। तालियों में कोई कंजूसी नहीं। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदम। इसी कड़ी में अगले मनीषा कुमारी मफतलाल जी प्रजापत गेरिया 86%। मनीषा कुमारी मफतलाल जी प्रजापत केरिया। संगीता कुमारी भीमाराम जी 10 सत्र 2020-21 कृपया पधारें और अपना सम्मान प्राप्त करें। समस्त मारू प्रजापति समाज के तत्वाधान में किया जा रहा है ये सम्मान समारोह, जिसके अंतर्गत अपनी प्रतिभा को साबित किया है। उनके नाम इस तरीके से हैं। कृपया करके आप जल्दी से मंच की ओर प्रस्थान करें। दिलीप कुमार शांतिलाल जी पलादर से हैं, जिनकी परसेंटेज है वो 86.17 है। दिलीप कुमार शांतिलाल जी पलादर। इनके सम्मान के लिए मैं इनसे आवेदन करूंगा श्रीमान लक्ष्मण जी नागजी जी बेड़ा जागीर और राणा जी सरपंच रतनपुरा, कृपया वे मंच पर पधारें और इन छात्रों को सम्मान देकर लाभान्वित करें। श्रीमान राणा राम जी प्रजापत पूर्व सरपंच रतनपुरा और लक्ष्मण जी नागजी जी बेड़ा जागीर। अगली कड़ी में कल्पेश कुमार सांवला राम जी केरिया, इनके परसेंटेज है 85.67, जिन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है और समाज को इसी तरीके से आगे बढ़ाने में, अपना मुकाम पाने में और अपने देश के प्रति अपनी वफादारी को जाहिर करने का सबसे बेहतरीन मौका अगर कोई हो सकता है तो इसी तरीके से अपना व्यक्तिगत और समाज को समस्त साथ में लेकर के चल करके इस समाज को आगे बढ़ाएं और खुद की प्रतिभा आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट है सुरेश कुमार आसुराम जी रतनपुरा 84.83। सुरेश कुमार आसुराम जी। इसके नेक्स्ट कड़ी में जोगाराम प्रहलाद राम प्रजापति नगर 84% है। जोगाराम प्रहलाद राम प्रजापति नगर। राजेश कुमार अनाराम गुड़ा हेमा। निवेदन की अपना स्थान ग्रहण करें। अगली कड़ी में समाज समारोह के लिए श्री मफतलाल जी आहुआ, अध्यक्ष श्री मारू प्रजापति समाज सांचौर। नेक्स्ट है आरती कुमारी माधाराम पलादर से 76.83%। आरती कुमारी माधाराम पलादर से 76.83%। इनसे आगे हैं, तैयार रहिएगा, नरेंद्र कुमार मसराराम जी प्रजापति नगर, जिनके 75.67% हैं। नरेंद्र कुमार मसराराम जी प्रजापति नगर।
कुमार जी केरिया 71.83%, ललित कुमार रमेश कुमार केरिया 71.83%। इसकी अगली कड़ी में है भरत कुमार देवाराम केरिया 71%, भरत कुमार देवाराम केरिया 71%। समाज में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने अपनी मेहनत के दम पर इस मुकाम तक पहुंचे हैं, और मैं भगवान से यही अरदास करूंगा कि आगे जिनके 70.17% हैं, प्रसोतम दुर्गाराम केरिया 70.17%, कदम से कदम बढ़ाकर आगे चल रही हैं। अगली कड़ी में चंद्रिका कुमारी स्वर्गीय अंबाराम जी सांचौर 62.67%, चंद्रिका कुमारी स्वर्गीय अंबाराम जी सांचौर। अगली कड़ी में वर्षा कुमारी दिनेश कुमार केरिया, वर्षा कुमारी दिनेश कुमार केरिया 60.33%। प्रतिभागी जो अभी भी हमारे प्रांगण में पधारी हैं, जो कि कक्षा 10 के अंदर 2020-21 के अंदर कोरोना काल के अंदर जो प्रतिशत है उनके सम्मान प्राप्त करें। जीवाराम प्रेमाराम जी प्रजापति केरिया 89.3 नलद्रा, हरीश कुमार प्रभुराम जी प्रजापति नलद्रा। इसी कड़ी में दरियाबाई तुलसाराम जी प्रजापति धरणावा 77.60% अंक कक्षा 12 के अंदर सत्र 2019-20। वे प्रजापति नलद्रा 76.20 आपकी गोल्ड मेडलिस्ट। प्रजापति छात्रावास के नियमित विद्यार्थी राजेश कुमार बाबूलाल जी प्रजापति नलद्रा। सम्मान की अगली कड़ी में भी है नीमा कुमारी मुकेश कुमार जी प्रजापति सीलू। कृपया जल्दी से जल्दी। उद्यमन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य स्यस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। मेहनत करने से ही, परिश्रम करने से ही सफलता अर्जित होती है, न कि मन की इच्छाओं से। किसी प्रकार की कल्पना करने से कोई सफलता प्राप्त नहीं होती है। बहुत बहुत आभार इन बालिकाओं। नहीं करना पड़ता है, जंगल का राजा होते हुए भी अपने को भोजन की शिकार में दौड़ना पड़ता है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में भामाशाहों से निवेदन करके अपना स्थान ग्रहण करें। और नेक्स्ट सांवला राम जी धर्मा जी गोयल उप सरपंच प्लादर एवं इसरा राम जी प्रजापति सुताना कृपया मंच पर पधारें और बच्चों को सम्मान देकर लाभान्वित करें। कार्यकारिणी के सलाहकार श्रीमान कालूराम जी प्रजापति तो कृपया मंच पर पधारें। प्लादर कृपया मंच पर पधारें और अपना सम्मान प्राप्त करें। सुखार्थी न कुतो विद्या, विद्यार्थी न कुतो सुखम, सुखार्थी चेत तयजेत विद्या, विद्यार्थी चेत तयजेत सुखम। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको सुख का, अगर आप सुख चाहने वाले हैं तो आपको विद्या का, अगर आप सुख चाहते हैं तो विद्या 70% 70.00% के साथ कक्षा 12 के अंदर सत्र 2019-20 दिनेश कुमार गोवर्धन राम जी प्रजापति, उनका परिजन, उनके भाई अगर हो तो कृपया मंच पर पधारें और सम्मान प्राप्त करें। जोरदार तालियों से सम्मान करेंगे। दिनेश कुमार के दादाजी कृपया मंच पर हैं और 65.83 कि ये जो सम्मान की कड़ी है इस दौरान काफी अपन देख रहे हैं कि बच्चे अनुपस्थित भी है, निरस है, उत्साह थोड़ा कम देखा जा रहा है। लेकिन जब भी आगे इस प्रकार के आयोजन किए जाता है तो उसमें जोरदार तालियों से सम्मान करते रहे। नेक्स्ट कार्यक्रम की अगली कड़ी में रुक्मणी कुमारी हकमाराम जी प्रजापति केरिया 63.80% के साथ कक्षा 12 के अंदर सफलता अर्जित करी है। रुक्मणी कुमारी हकमाराम जी प्रजापति केरिया जल्दी से जल्दी मंच पर पधारें और सम्मान प्राप्त करें। हमारे साथ बीजू चालू रखो। नरेश कुमार पनाराम जी प्रजापति केरिया 96.40 जोरदार तालियों से सम्मान करेंगे। सत्र 2020-21 नरेश कुमार पनाराम जी सांगरा प्रजापति केरिया 96.40% कक्षा 12 कृपया मंच पर पधारें और अपना सम्मान प्राप्त करें। आपकी सफलता की कसौटी है जो आप इस प्रकार की मेहनत और परिश्रम से सफलताएं अर्जित करते हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में वर्षा कुमारी हंजारी राम जी प्रजापति बच्चों के सम्मान में तालियों में कोई कंजूसी नहीं।
नेक्स्ट कमलेश कुमार बाबूलाल जी मेड़ा 92.80। जोरदार तालियों के साथ सम्मान बालिकाओं का। सम्मान की अगली कड़ी में वर्षा कुमारी चंपालाल जी धरनावास 88.00% के साथ कक्षा 12 में सफलता अर्जित करी। जोरदार तालियों से सम्मान कार्यक्रम की इसी सम्मान की कड़ी में भरत कुमार सांवलाराम जी मेड़ा 90.20% के साथ कक्षा 12 में सफलता अर्जित करी है। कृपया मंच पर पधारें और सम्मान प्राप्त करें। शिक्षा बिना मनुष्य बिना कम से कम एक विद्यार्थी जो योग्य हो, उचित हो, पारिवारिक स्थितियां होती है, सभी को ध्यान में रखते हुए आप आर्थिक अपना उद्बोधन भी करें, लेकिन साथ ही साथ इन बच्चों को पढ़ावें जिससे वे सफलता अर्जित करके आपका और आपके परिवार का नाम रोशन करें। सम्मान की अगली कड़ी में प्रकाश कुमार दीपाराम जी प्रजापति नगर 83.80% प्रकाश कुमार दीपाराम जी प्रजापति नगर 83.80% के साथ बहुत ही बढ़िया लाजवाब भामाशाहों से निवेदन कृपया अपना स्थान ग्रहण करें और श्रीमान HM एवं शांतिलाल जी ताली से जयघोष भी करें, ताली बजाएं ताकि इनका हौसला बुलंद होता रहे। नेक्स्ट है ललिता कुमारी जोताराम गुड़ा हेमा से 84%। मुकद्दर कोई साथ में लेके नहीं आता है, ये अपने आप को बनाना होता है, जो अपनी खुद की मेहनत के दम पर बनाया जाता है। 81%, 81% के साथ मिताली गिरधारी राम जी सांचोर कृपया पधारे मंच पर और अपना सम्मान प्राप्त करें। ऐसे महकों की बहारों को रोष आ जाए, ऐसे महकों की नजारों में जोश आ जाए, यूं खामोश बैठने से क्या फायदा। जोरदार तालियां बजाइए जिससे प्रतिभाओं में जोश आ जाए, प्रतिभाओं में जोश आ जाए। जोरदार 78.80 कृपया मंच पर पधारे और अपना सम्मान प्राप्त करें। जोरदार तालियों से सम्मान करेंगे बालिका का। थोड़ा सा प्यार थोड़ी सी दुआएं अदा कीजिए, थोड़ा सा प्यार थोड़ी सी दुआएं अदा कीजिए इन प्रतिभाओं के लिए। एक बार केरिया 78.20 उर्मिला कुमारी नरपत राम जी प्रजापत केरिया कृपया जल्दी से जल्दी मंच पर पधारें। 78.20 78.20% अंक सत्र 2020-21 कक्षा 12 के अंदर। फूलों को तारती है। अगर पुरुष शिक्षित है तो अपने परिवार का भामाशाहों से निवेदन कृपया अपना स्थान ग्रहण करावें और श्रीमान जयराम जी केवाजी अध्यापक केरिया एवं देरामा राम जी भावाजी अध्यापक केरिया कृपया मंच पर पधारें और बच्चों को सम्मान देकर लाभान्वित करें। जयराम जी प्रजापति केरिया और देरामा राम जी प्रजापति केरिया। आरती कुमारी शांतिलाल जी प्रजापत पलादर कक्षा 12 सत्र 2021-22 77.20 77.20% अंक के साथ आरती कुमारी शांतिलाल जी प्रजापत पलादर। नेक्स्ट श्रेया प्रमार चिराग प्रमार सांचो 77.00 77% अंक के साथ श्रेया प्रमार चिराग प्रमार सांचो कृपया मंच पर पधारें और अपना सम्मान प्राप्त करें। श्रेया प्रजापत
सीमा कुमारी नरसिंहराम जी प्रजापत केरिया 76.60 76.60% अंक के साथ सीमा कुमारी नरसिंहराम जी प्रजापत केरिया। अगले प्रतिभागी जितेंद्र कुमार केहरा राम जी प्रजापत प्रजापति नगर 76.60 अंक के साथ जितेंद्र कुमार केहरा राम जी प्रजापति प्रजापति नगर कृपया मंच पर पधारें और अपना सम्मान प्राप्त करें। नेक्स्ट महेश कुमार देवाराम जी प्रजापति नगर 76.41 महेश कुमार देवाराम जी प्रजापति नगर कृपया जगह भी हो जल्दी से जल्दी प्रतिभागी तैयार है। अपना नाम की घोषणा होते ही कृपया मंच पर पधारे तुरंत गति से। नरेंद्र कुमार भीमाराम जी दांतिया 75.80 75.80% अंक के साथ कक्षा 12 सत्र 2021-22 नरेंद्र कुमार भीमाराम जी दांतिया कृपया जल्दी से जल्दी मंच पर पधारें। और अगले प्रतिभागी ललित कुमार रमेश कुमार जी प्रजापत नलद्रा 75.20% के साथ ललित कुमार रमेश कुमार जी प्रजापत नलद्रा कक्षा 12 सत्र 2021-22। महेंद्र कुमार भरत कुमार जी प्रजापत केरिया 74.17% कक्षा 12 सत्र 2021-22 महेंद्र कुमार भरत कुमार जी प्रजापत केरिया कृपया मंच पर पधारें। ममता कुमारी मगाराम जी प्रजापत बड़सम 74.00% ममता कुमारी मगाराम जी प्रजापत बड़सम मगजी स्वयं जोरदार तालियों से सम्मान करेंगे, बच्ची का सम्मान प्राप्त करेंगे। मगाराम जी प्रजापत। हितेश कुमार रायचंद राम जी प्रजापति नगर 73.40% हितेश कुमार रायचंद राम जी प्रजापति नगर कृपया जल्दी से जल्दी मंच पर पधारें और अपना सम्मान प्राप्त करें। सम्मान की अगली कड़ी में अशोक कुमार केसाराम जी प्रजापति नगर 72.60% कृपया मंच पर पधारें और अपना सम्मान प्राप्त करें। त्वरित गति से मंच पर आते रहें। गणेश प्रजापत प्रभुराम जी प्रजापत सिलू 72.20% गणेश प्रजापत प्रभुराम जी प्रजापत सिलू महेश कुमार बहुताराम जी प्रजापति नगर 71.80% महेश कुमार बहुताराम जी प्रजापति कृपया जल्दी से जल्दी मंच पर पधारें। ज्योत्सना कुमारी नरसिंहराम जी प्रजापति केरिया 65%। कक्षा 10 और 12 तीनों सत्रों के विद्यार्थी जिन्होंने सम्मान प्राप्त किया मंच के माध्यम से। और सम्मान की अगली कड़ी में महेश कुमार बहुताराम जी प्रजापति। तो भामाशाहों से निवेदन करके अपना स्थान ग्रहण करें। संयुक्त तीनों वर्षों की सूची बीए बीएड बजाराम जी प्रजापत प्लादर सीमा कुमारी बजाराम जी प्लादर जोरदार तालियों से सम्मान करेंगे। बच्ची हैदराबाद के अंदर है जिनके कक्षा 12 के अंदर 99% एवं नीट में सिलेक्शन एमबीबीएस के लिए जोरदार तालियां बनती इनके सम्मान में, क्योंकि बच्चियां ये अपने समाज का गौरव है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती वहाँ देवता निवास करते हैं, रमण करते हैं।
डॉटर ऑफ चेनाराम जी कोड से, जिनका कॉमर्स से नेट क्वालिफाई हुआ है। इसके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। अपनी पढ़ाई के अंदर सर्वोच्च जो एग्जाम क्वालिफायर क्रैक किया जाता है वो नेट ही होता है, वो क्रैक किया है रीना कुमारी चेनाराम जी कोड ने, जो कॉमर्स है, जो एक लड़की है। लड़कों को भी पसीने छूट जाते हैं। इस चीज को अब तक अपने समाज के अंदर बहुत कम ही है जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है। अगली कड़ी में मूंगाराम जी भगवाना राम जी कोड, जिनका एमए प्रीवियस में 62.78, जो कि वर्तमान के ग्राम पंचायत आवली में प्रधानाध्यापक के पद को सुशोभित कर रहे हैं और हमारे समाज के बहुत होनहार विद्वान व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा ग्रेड सेकंड में भी बनवाया है। नेक्स्ट कड़ी में है मुकेश कुमार रघाराम जी केरिया, जिनके बीएड के अंदर 76.70% है। एक शिक्षक बनने के लिए जो जरूरी होता है बीएड, वो मुकेश कुमार जी सनोब रघाराम जी केरिया बीएड 76.70%। नेक्स्ट कड़ी में है दीपाराम सनोब खेमाराम जी केरिया, दीपाराम सनोब खेमाराम जी केरिया बीएड, जिनके 70.20% है। दीपाराम सनोब खेमाराम जी केरिया। नेक्स्ट कड़ी में सुरेश कुमार प्रतापाराम धरणावास बीएड 74.05 सुरेश कुमार प्रतापाराम धरणावास बीएड 74.05%। आईआईटी के रूप में। नेक्स्ट है सुरेश कुमार पनाराम जी केरिया बीएड 73.35%। सुरेश कुमार पनाराम जी केरिया बीएड 73.35%। प्रतिभागी जब भी मोमेंटो ग्रहण करें उस वक्त आप तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका अभिनंदन करें, ताकि इन्हें हौसला अफजाई होता रहे और नेक्स्ट अपने फ्यूचर को इसी तरीके से और ब्राइट करते चले। नेक्स्ट है सुरेश कुमार बिरदाराम जी सांचौर बीएड 69.35%। सुरेश कुमार बिरदाराम जी सांचौर बीएड 69.35%। नेक्स्ट है जगाराम सनोब केसाराम जी केरिया बीएड, जगाराम सनोब केसाराम जी केरिया बीएड 66.75%। और ये जितने भी विद्यार्थी आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं वो अपने इसी समाज की धर्मशाला जहाँ बनी जिसमें छात्रावास भी हैं, वहाँ पर नियमित श्रम पार्टी है, जिन्होंने यहाँ रह करके इस सफलता को अर्जित किया है। आगे की कड़ी में कमलेश कुमार सनोब रणसोड़ा राम जी पलादर बीएड 64.08%। कमलेश कुमार रणसोड़ा राम जी पलादर बीएड 64.08%। अब जिसका मैं नाम बोल रहा हूँ वो अपने समाज के अंदर सबसे खास जो पद होते हैं, समाज के नहीं बल्कि अपनी अपनी सेक्टर के अंदर, वो है नाम सविता कुमारी सनोब हरलाल जी धरणावास, जिनका अभी अभी एमबीएस क्लियर हो चुका है, जो पहली डॉक्टर मिल चुकी है अपने को, और जो भामाशाह पुरस्कार वितरित करते हैं, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। और अगली कड़ी में मैं सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा अपने समाज के पीईओ प्रधानाचार्य श्रीमान हुक्माराम जी सिसोदिया और श्रीमान ओखाराम जी आगुआ रिटायर्ड प्रिंसिपल। कृपया दोनों महानुभाव मंच की ओर आए और अपनी इन प्रतिभाओं को आगे सम्मानित करें। इस कड़ी में सविता कुमारी सनोब हरलाल जी धरणावास, जिनका एमबीबीएस क्लियर हुआ है, जो डॉक्टरी के क्षेत्र में सबसे उम्दा डिग्री मानी जाती है। इसके बाद वो उनके नाम के आगे डॉक्टर भी लगता है, सविता कुमारी हरलाल जी। नेक्स्ट है दलपत राम गोवर्धन राम धरणावास, जिन्होंने बीएससी के अंदर 74.05% प्राप्त किए हैं, दलपत राम गोवर्धन राम जी धरणावास। अगली कड़ी में दिनेश कुमार प्रेमाराम जी केरिया बीएससी के अंदर 66.47%। दिनेश कुमार प्रेमाराम जी
BSc 66.47%। अगली कड़ी में हुक्माराम सनोप जोराराम जी सुथाना BA के अंदर ग्रेजुएशन के जिनके 67.33% है। हुक्माराम सनोप जोराराम जी सुथाना BA के अंदर 67.33%। नेक्स्ट है महेंद्र कुमार बाबूलाल जी सुथाना, महेंद्र कुमार बाबूलाल जी सुथाना BA 64.33%, 64.33%। महेंद्र कुमार बाबूलाल जी। गोविंद कुमार केहराराम प्रजापति नगर BA 63.21%। गोविंद कुमार केहराराम जी प्रजापति नगर BA 63.21%। नेक्स्ट है गणपत लाल मलाराम, जल्दी से मंच की ओर आए। गणपत लाल मलाराम जी पलादर BA के अंदर। इसकी अगली कड़ी में दिनेश कुमार मगनलाल पलादर से B.Ed में शानदार प्रतिशत बनाए हैं 77.20% B.Ed के अंदर बहुत अच्छे प्रतिशत माने जाते हैं। फिर है भावना कुमारी सोनाराम जी कोड BA के अंदर इनके 60.22% है। भावना कुमारी सोनाराम जी कोड BA के अंदर 60.22% है। आगे हरीश कुमार हरदाराम जी कोड, हरीश कुमार हरदाराम जी कोड BA के अंदर 60.16% है। लाइन लगी। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिसने ये जग हंसा है, जिस पर ये जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है, उसी ने इतिहास रचा है। नेक्स्ट है हरीश कुमार हरदाराम जी कोड जिनके BA के अंदर 60.16% है। अगली कड़ी में विष्णाराम सनो प्रभु राम जी पलादर BA के अंदर 60% है। विष्णाराम प्रभु राम जी पलादर से। भावना कुमारी सोनाराम जी कोड। नेक्स्ट है कमलेश कुमार गमनाराम जी प्रजापति नगर, कमलेश कुमार गमनाराम जी प्रजापति नगर, जिन्होंने डॉक्टरी में जो PG होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, उन्होंने कंप्लीट की। MD फिजिशियन बन चुके हैं समाज के अंदर। MBBS आगे MD यानी फिजिशियन डॉक्टरी के क्षेत्र में सर्जरी करने वाले सर्जन बन चुके हैं। ओके। श्रीमान ओखाराम जी एवं PO साहब से निवेदन कृपया वे भी अपना स्थान ग्रहण करें। और भामाशाह के सम्मान की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान लाखाराम जी प्रजापत अध्यापक रतनपुरा एवं श्रीमान उदयराम जी प्रजापत कोड। श्रीमान लाखाराम जी अध्यापक रतनपुरा एवं उदयराम जी छात्रों को प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो देकर के सम्मानित करें। श्रीमान पांचाराम जी प्रजापत। प्रतिभागी में मुकेश कुमार श्रीमान वाघाराम जी प्रजापति नगर B.Ed के अंदर 68.70% कृपया वे भी मंच पर पधारें। मुकेश कुमार वाघाराम जी प्रजापति नगर कृपया मंच पर पधारें। संस्कार छात्रावास सांचौर मुकेश कुमार वाघाराम जी प्रजापत। प्रतिभागी डॉक्टर नरेश कुमार लाला राम जी राठौड़ प्रजापति नगर MBBS क्वालिफाइड। जोरदार तालियों से सम्मान करेंगे। प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ प्रतिभाएं भी अभी भी वंचित है, जो एक रोष का विषय है। सभी से निवेदन है कृपया जब भी सामाजिक किसी प्रकार के कार्यक्रम होते हैं उसमें अपना बढ़ चढ़कर सहयोग दें, हिस्सा दें, पार्टिसिपेट करें, जिससे इस प्रकार के आयोजन को और भी सुव्यवस्थित और बढ़िया तरीके से आयोजित करवाया जाए। समस्त आयोजनकर्ताओं का, समाज बंधुओं का, पधारे मेहमानों का पुनः स्वागत, अभिनंदन एवं आभार। डॉक्टर नरेश कुमार लाला राम जी राठौड़ प्रजापति नगर MBBS क्वालिफाइड। जोरदार तालियां एक बार। कार्यक्रम की अगली कड़ी में बाबूलाल ओखाराम जी प्रजापति नगर BA के अंदर 60.11%। बाबूलाल ओखाराम जी प्रजापति नगर कृपया जल्दी से जल्दी मंच पर पधारें और अपना सम्मान प्राप्त करें।
जोरदार तालियों से सम्मान करेंगे। तालियां बजती रहनी चाहिए। भामाशाहों का आभार। और अगली कड़ी में डॉक्टर कल्पेश कुमार हकाराम जी प्रजापत प्लादर, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग कंप्लीट करके डिग्री प्राप्त करी है। डॉक्टर कल्पेश कुमार हकाराम जी प्रजापत प्लादर, जोरदार तालियों से सम्मान करेंगे। ये समाज की प्रतिभाएं हैं, समाज के सितारे हैं, उभरते हुए भविष्य है और कल का सुनहरा स्वर्णिम प्रजापत समाज है। जोरदार तालियों से सम्मान कल्पेश कुमार हकाराम जी प्रजापत प्लादर। अगले प्रतिभागी हरचंद राम पीराराम जी प्रजापत लोनिया सर, बीएससी बैचलर ऑफ साइंस के अंदर 67.550%। हरचंद राम पीराराम जी प्रजापत लोनिया सर, कृपया जल्दी से जल्दी मंच पर पधारें और अपना सम्मान प्राप्त करें। प्रथमे नार्जितं विद्या, द्वितीये नार्जितं धनम, तृतीये नार्जितं पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। अगर जीवन काल के प्रथम भाग में आप विद्या अर्जित नहीं करते, जीवन काल के द्वितीय भाग में अगर आप धन अर्जित नहीं करते, पैसे नहीं कमाते, और तीसरे काल के अंदर अगर आप दान नहीं करते, पुण्य नहीं करते, परोपकार नहीं करते, तो जीवन के चौथे काल में आप कुछ भी नहीं कर सकते। सोचते हैं कि जीवन का अंतिम समय अपन दान पुण्य सेवा में लगाएंगे। आप जब तक जीवन जी रहे तो साथ ही साथ इसको लेकर के चलें। जोरदार तालियां इन प्रोग्राम के लिए। और नेक्स्ट मैं आमंत्रित करूंगा समाज की खेल प्रतिभाएं जो जिला एवं राज्य स्तर पर अपना परचम लहरा करके लौटी है, प्रजापत समाज की प्रतिभाएं, जिनका भी सम्मान और भामाशाहों से निवेदन करके अपना स्थान ग्रहण करें। एवं प्रतिभाएं हैं दशरथ कुमार पाचाराम जी प्रजापति नगर। राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता, मात्र 12 साल का विद्यार्थी है, रस्सी कूद प्रतियोगिता में राष्ट्र लेवल पर खेल रहा है। आज भी वो इसी समय आसाम के अंदर है। जोरदार तालियों से उस बच्चे तक गड़गड़ाहट पहुंचनी चाहिए। रस्सी कूद के अंदर राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता का पार्टिसिपेट है, मात्र 12 साल की उम्र। आपके सामने शिक्षक श्रीमान पाचाराम जी के सुपुत्र दशरथ कुमार पाचाराम जी प्रजापति नगर, कृपया मंच पर पधारें और अपना सम्मान प्राप्त करें। अगले समाज की प्रतिभा विनोद कुमार बहुताराम जी प्रजापति नगर, राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता, राज्य स्तरीय स्टेट लेवल की कबड्डी प्रतियोगिता के अंदर पार्टिसिपेट कर चुके हैं विनोद कुमार बहुताराम जी प्रजापति नगर। जोरदार तालियां। ये जरूरी नहीं कि पढ़ लिख करके सिर्फ शिक्षक बनना, डॉक्टर बनना, टीचर बनना, इंजीनियर बनना, तालियों से सम्मान करेंगे। जोरदार तालियां विनोद कुमार बहुताराम जी प्रजापति नगर। और इसी के साथ रमेश जी प्रजापत, एडवोकेट रमेश जी प्रजापत मैडम के साथ सहयोगी रहे भामाशाह के रूप में और बच्चों को अपना सम्मान प्रदान करें। जिग्ना कुमारी रायचंद राम जी चारणी, राज्य स्तरीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता के अंदर सीकर में पार्टिसिपेट करके आई है। ये बच्चियां अपने जिला लेवल की प्रतियोगिता राजकीय डेलीगेट बड़सम एवं श्रीमान दुर्गा राम जी प्रजापत गायत्री लेव सांचोर, कृपया मंच पर पधारें। नारायण लाल नरसिंह जी आगुस्तरीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक योगा प्रतियोगिता के अंदर राज्य स्तर पर योगा प्रदर्शन करके लौटे हैं। जोरदार तालियों से सम्मान करेंगे नारायण लाल नरसिंह जी प्रजापत कोड। अशोक कुमार भीमाराम जी प्रजापत कोड, राज्य स्तरीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक योगा प्रतियोगिता के अंदर अशोक कुमार भीमाराम जी प्रजापत कोड। ये समाज की खेल प्रतिभाएं हैं जिन्होंने अपने दम पर, अपने कौशल पर राज्य स्तर पर अपना परचम लहराया है, अपने समाज और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। जोरदार तालियां इनके सम्मान में।
विमला कुमारी प्रभुराम जी धरनावास जिला स्तरीय थ्रोबॉल प्रतियोगिता के अंदर जिला स्तरीय पार्टिसिपेट विमला कुमारी प्रभुराम जी प्रजापत धरनावास। जोरदार तालियां। गीत और गजल में श्रृंगार है नारियां, वक्त आ जाए तो तलवार है नारियां। गीत और गजल में श्रृंगार है नारियां, वक्त आ जाए तो तलवार है नारियां। हाथों में चूड़ियां देकर कमजोर न समझे इन्हें, क्योंकि रावण की लंका फूंकने में अंगार है नारियां। रावण की लंका फूंकने में अंगार है नारियां। जोरदार सम्मान इन बालिकाओं का। नेक्स्ट लक्ष्मी कुमारी मोटाराम जी प्रजापत धरनावास जिला स्तरीय थ्रोबॉल प्रतियोगिता की पार्टिसिपेट इसी मतलब टीम की प्रतिभागी है लक्ष्मी कुमारी मोटाराम जी प्रजापत। जिस प्रकार यहाँ छात्रों ने अपना दमखम दिखाया है, अपनी प्रतिभा अपना कौशल दिखाया है, बालिकाएं भी इनसे कतई पीछे नहीं है। जोरदार तालियां बराबर की भागीदार है। महिलाओं के सम्मान में जगदीश कुमार नरसिंहराम जी प्रजापत केरिया तरी जिला स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान। जालोर, सिरोही और पाली 3 जिलों की सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया, जिसमें जगदीश कुमार नरसिंहराम जी चौहान केरिया अध्यापक, जिनके पुत्र जगदीश कुमार है, जगदीश कुमार नरसिंहराम जी अध्यापक केरिया तरी जिला स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान। थ्रोबॉल प्रतियोगिता के अंदर जिला स्तरीय पार्टिसिपेट है संगीता कुमारी लक्ष्मण राम जी धरनावास। थ्रोबॉल प्रतियोगिता जिला स्तरीय संगीता कुमारी लक्ष्मण राम जी धरनावास। जोरदार तालियां इनके सम्मान में बजाते रहे। बच्चे सम्मान के भूखे होते हैं और प्रतिभाओं की तालियां है, उनका सम्मान है, उनका हौसला है, जिससे ये निरंतर प्रगति के पथ पर आगे अग्रसित होते रहे, आगे बढ़ते रहे और अपना और समाज का नाम रोशन करते रहे। कार्यक्रम की इस कड़ी में बधारे हुए पूज्य प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय परम पूज्य गुरुदेव श्री गोविंद वल्लभ दास जी महाराज के उद्बोधन के बाद समाज की अन्य प्रतिभाएं भी हैं जिनका सम्मान होगा। सभी से निवेदन है कृपया पंडाल में पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। कोई भी कार्यकर्ता हो, कोई भी समाज बंधु हो, युवाओं से निवेदन कृपया मंच पर पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। मोमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र के लाभार्थी श्रीमान हरलाल जी मोटा जी परमार धरनावास। टेंट एवं साज सजा व्यवस्था के लाभार्थी श्रीमान देरामाराम जी भावाजी पंडियार अध्यापक केरिया। साफा सोल व माला व्यवस्था के लाभार्थी श्रीमान मगनाराम जी हेमाजी परमार बड़सम जिला डेलीगेट। बैग व्यवस्था के लाभार्थी डॉक्टर प्रकाश कुमार जी खेवाराम जी गोयल केरिया। चाय जलपान व्यवस्था के लाभार्थी प्रेमाराम जी गजाराम जी पेवा परमार धरनावास एवं कक्षा 10 के अंदर 85% और कक्षा 12वीं के अंदर 75% से ऊपर विद्यार्थियों के लिए गोल्ड मेडल की व्यवस्था सरपंच श्री किशनलाल जी बेरा जी आऊगा। एवं जिस आवाज को आप सुन रहे हैं इस साउंड व्यवस्था के लाभार्थी श्रीमान सावड़ा राम जी धर्मा जी उप सरपंच पादर। जोरदार तालियों से इन भामाशाहों का सम्मान करेंगे। इन्हीं नेक दिल भामाशाहों के माध्यम से इस समारोह का अपना सही तरीके से आयोजन करवा रहे हैं। सतेषु जायते सुर ससरेषु च पंडित वक्ता 10 ससरेषु दाता भवति वा न भवति। अगर अपन बात करें तो जो सतेषु जायते सुर 100 व्यक्तियों में एक ही सुरवीर पैदा होता है। 10 सहस्रेषु च पंडित और पंडित व्यक्ति हजारों व्यक्तियों के बाद एक पंडित पैदा होता है, एक महापुरुष पैदा होता है। और 10,000 व्यक्तियों के बाद भी एक वक्ता और दाता तो होते हैं, भाग्य से नहीं भी होते। तो इन सभी दाताओं का भामाशाहों का पुनः जोरदार तालियों के साथ सम्मान करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और मैं
परम पूज्य गुरुदेव श्री गोविंद वल्लभ दास जी महाराज से निवेदन करूंगा कि आपके आशीर्वचन से, आपके शुद्ध विचारों से इस समाज को लाभान्वित करें। परम पूज्य गुरुदेव श्री गोविंद वल्लभ दास जी महाराज, संस्थापक श्रीपति धाम नंदनवन पिंडवाड़ा। रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय माता सरस्वती, जय जय गजवदन गणेश, जय जय मैया लक्ष्मी, जय जय भारत देश, जय जय भारत देश। एक मिनट भगवान का नाम लेते हैं, सब पीछे बोलना, हम आगे बोलते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 सियावर रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, गौ माता की, श्रिया देवी माता की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। प्रजापति समाज द्वारा आयोजित इस प्रतिभावान सम्मान समारोह में मेरे सम्मुख विराजमान समाज के समस्त अग्रगण्य पिता तुल्य बुजुर्गों, श्रद्धा और भक्तिमयी माताओं और जिन प्रतिभाओं ने सम्मान प्राप्त किया है या जो सम्मान प्राप्त करने वाली ऐसी प्रतिभाएं, प्यारे बच्चों और बच्चियों, आप सबको सादर अभिवादन पूर्वक जय श्री कृष्ण। छोरा वहाँ खड़े क्यों, आ जाओ, बैठ जाओ। ए भैया क्यों हुआ हो, आ जाओ, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। तीसरा प्रतिभावान सम्मान समारोह है ये, तीसरा प्रतिभावान सम्मान समारोह है। पिछली बार प्रतिभावान सम्मान समारोह हुआ था, उसमें वो कोई टीडी वाला आ गया था, तो हम तो आए थे पर वो नहीं हो पाया। पर आज तो यहाँ बहुत हृदय में प्रसन्नता है। पहले तो मुझे लगता था, मैंने कहा इस क्षेत्र में बच्चे बच्चियाँ पढ़ते नहीं हैं, बच्चे बच्चियाँ पढ़ते नहीं हैं, पर आज तो देख के बहुत प्रसन्नता है। अगर इस प्रकार से हमारा कारवां आगे बढ़ता रहा, इस प्रकार से बच्चे बच्चियों को हम पढ़ाते रहे, तो निश्चित रूप से हम अगली वाली कड़ी में होंगे, अग्रिम पंक्ति में होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। शिक्षा बहुत जरूरी है। सबसे प्रथम कर्तव्य है शिक्षा बढ़ाना देश में। शिक्षा बिना आज हम सब पढ़ रहे हैं क्लेश में। शिक्षा बिना कोई बनता नहीं सत्पात्र है, और शिक्षा बिना कल्याण की आशा दुराशा मात्र है। शिक्षा, वो एक संस्कृत में श्लोक है कुमार साहब, क्या है, न शोभते हंस मध्य बको यथा, क्या है?
माता शत्रु पिता वेरी यन बालो न पाठित न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बखो यथा। जिस माता पिता ने अपने संतान को पढ़ाया लिखाया नहीं है, उनको ज्ञान नहीं दिया है, वे माता पिता क्षमा करें, लेकिन हंसों की सभा में जैसे बगुले शोभा नहीं देते, वे सज्जनों की सभा में शोभा नहीं देते। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ावे और लिखावे। पढ़ा लिखा बच्चा हो, कहीं भी हो, तो कहीं न कहीं वो सफलता प्राप्त करेगा ही करेगा, चाहे कम पढ़े या ज़्यादा पढ़े। पर ऐसा नहीं है कि बड़े बुजुर्ग नहीं पढ़े लिखे तो शोभा नहीं देते। ये तो उक्ति है कि शिक्षा जरूरी है, पर आप जितने सफ़ेद साफा वाले हो न, वो हम पढ़े लिखों से ज़्यादा होशियार हो, क्योंकि हम लोगों ने जीवन जिया नहीं है। हम लोगों के पास में किताबी ज्ञान है और आपके पास में जीवन का अनुभव है। पर इस समय शिक्षा का युग है, इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब कुछ टेक्नोलॉजी हो गई है। आजकल सब कुछ मोबाइल में आ गया है। आप देखेंगे तो आजकल अब ट्रांजैक्शन करना है, लो आप पढ़े लिखे बाहर नहीं है, गूगल पे कर लो तो कैसे करोगे, फोन पे कर लो कैसे करोगे, कर ही नहीं सकते हो। तो इसलिए शिक्षा जरूरी है। और हम तो पहले से ही निवेदन करते हैं कि शिक्षा तो हो पर संस्कारों से युक्त हो। अगर संस्कारों से युक्त शिक्षा होगी तो यही बच्चे बच्चियां पढ़ लिख के नाम रोशन करेंगे। अगर संस्कार नहीं होंगे, पढ़ा लिखा लोग तो पिता को पिता भी नहीं कहेंगे, माँ को माँ भी नहीं कहेंगे, समाज को समाज भी नहीं कहेंगे। इसलिए शिक्षा तो हो पर संस्कारों से युक्त हो। हृदय में खूब प्रसन्नता है और प्रभु से यही प्रार्थना है कि बच्चे बच्चियां खूब पढ़ें। हम तो कितने भी समान समारोह में जाते हैं, पर अधिकतर देखते हैं कि बच्चियां ही ज़्यादा अच्छी पढ़ती हैं। जितने भी समान समारोह में गए तो उसमें 70% बच्चियां सम्मानित होती है, 30% बच्चे सम्मानित होते हैं। इन बच्चियों को खिलने का अवसर नहीं मिलता। अगर इन बच्चियों को पढ़ने का और खिलने का अवसर मिले, ये तो कहाँ कहाँ पहुँच जाए। बच्चा तो पढ़ के एक कुल को रोशन करेगा, पर बच्ची पढ़ेगी तो 2 कुल को रोशन करेगी। इसलिए आप डरो मत, बच्चियों को पढ़ाओ, अच्छी पढ़ेगी बच्चियां। कई बार हमको डर क्या लगती है, पता नहीं बच्ची पढ़ जाएगी, हमारे हाथ में नहीं रही तो। सबसे बड़ी पिता को यही डर लगती है। बस माता पिता को डर कहाँ है, यही है, मैं बच्ची को ज़्यादा पढ़ा लूँगा, बाद में मेरा कहना नहीं मानेगी तो। पर मुझे तो ऐसा विश्वास है कि अगर बच्ची अच्छी पढ़ी लिखी होगी, कभी भी गलत रास्ता चुनेगी, समझती है वो। इसलिए बच्चियों को अच्छा पढ़ाओ। और बेटा तुम अच्छा पढ़ना और जीवन में कभी चरित्र में कभी दाग मत लगने देना। जिनका चरित्र उज्जवल हो, जिनके चरित्र में कोई दाग न हो, माई के लाल की हिम्मत नहीं होती कोई आंख उठा के अपने सामने देख ले। इसलिए खूब उज्जवल चरित्र हो, खूब अच्छा पढ़ें। सज्जनों, प्रतिभाओं का सम्मान क्यों किया जाता है? यहाँ प्रतिभावान समारोह क्यों रखा जाता है? क्या कारण ऐसा उपस्थित हुआ जिसलिए हमको प्रतिभावान सम्मान समारोह रखना पड़ा? आज इन्होंने बहुत सुंदर नियोजन किया है। 4 दिन पहले तो मेरे पास फोन आया था कि महाराज जी हम प्रतिभावान सम्मान समारोह करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि इतने कम समय में कैसे करोगे? बोले हमारे पास में संपर्क है, हम बुला लेंगे सबको। खूब अच्छा, इतने कम समय में इतना सुंदर नियोजन किया है। इसके लिए आयोजकों को, भामाशाहों को, आप पधारने वाले सभी दर्शकों को, सबको खूब खूब आशीर्वाद। थोड़ा इसको व्यवस्थित करिएगा। है खूब व्यवस्थित, पर प्रत्येक गांव से, प्रत्येक घर से एक न एक व्यक्ति तो आना चाहिए। ऐसी व्यवस्था करिए। हम बच्चों का सम्मान क्यों कर रहे हैं? सम्मान इसलिए कर रहे हैं कि बच्चों को अंदर से लगे कि मैं देखो पढ़ा था तो मुझे सम्मानित किया। उसको देख के दूसरा भी पढ़ेगा, उसको लगेगा मैं पढ़ूंगा तो मेरा सम्मान करेंगे। वहाँ अपने समाज में कार्यक्रम होगा, उसमें सम्मान करेंगे, तो उसका पढ़ने का और हौसला बढ़ेगा और वो सफलता अर्जित करने के लिए और प्रयास करेगा। उसका देखा देखी दूसरा और बच्चा पढ़ेगा। तो हमारे लिए तो खुशी की बात होनी चाहिए कि हमारे बच्चे हमारे सामने सम्मानित हो रहे हैं।
कौन पिता ऐसा होगा जिसका बच्चा सम्मानित होता होगा और उसको खुशी न होवे? कौन गांव का व्यक्ति ऐसा होगा जिसका गांव का बच्चा सम्मानित हो और खुशी न होवे? कौन ऐसा समाज का व्यक्ति होगा जिसका समाज का बच्चा सम्मानित हो और उसको खुशी न होवे? इसलिए आज तो कम सफेद साफे दिख रहे हैं। क्यों? गंगा प्रसादी होती वहाँ बैठने को जगह ही नहीं होती है, और आपके बच्चों का सम्मान करने की बात आती तो आपने आने में यहाँ शर्म आती है। क्यों नहीं पहुँचकर? किसी को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। पर हमारे में से बहुत सारे ऐसे हैं जो धर्म के काम में तो ऐसे बुराई करने में तो सबसे आगे रहेंगे, पर जब पर जैसे कोई धर्म का कार्य आएगा, किसी का सहयोग करने की बात आएगी, तो वहां पर किसी को गलत सलाह और देंगे। कोई करना थारे करे ने, क्यों रुपया दे थारे छोरा रे लगाओ कौमे। पर मैं तो आपको मेरे अनुभव की बात बताता हूँ। मेरा अनुभव है सेवा का। जिन जिन लोगों ने अपना धन सेवा में लगाया है, उनका धन भगवान ने खूब बढ़ाया है। आपके सामने कई उदाहरण बैठे हैं यहाँ पर। किसी के कोई कमी नहीं आएगी, आप लगा के देखो। यहाँ धर्मशाला का सामने अच्छी धर्मशाला बनी हुई, आपको अंदर कुछ होता नहीं कि भाई दूसरे समाजों की इतनी सुंदर धर्मशाला तो मेरे समाज में भी अच्छा होना चाहिए? क्यों नहीं होता? क्या हमारी जमीर मर गई है? हमारे अंदर इतना स्वाभिमान नहीं है? स्वाभिमान जगना चाहिए। और समाजों का अच्छा हो सकता है तो मेरे समाज का अच्छा क्यों नहीं हो सकता? मेरे गांव में मैं प्रयास करूंगा। गांव में अपने सब पंच है, गांवों की सब व्यवस्था बनी हुई, तो ऐसी व्यवस्था में हम क्यों नहीं कर सकते? करना चाहिए। ये मुझे किसी ने बताया नहीं, आप ऐसा न मानना महाराज जी ने बताया, मेरे मन से कह रहा हूँ। सब स्थिति देख के हो। किसी लोगों को ऐसा वहम होगा कि बाबू जी ने क्यों वास्ते कहे, हमको किसी ने नहीं कहा। हम अपने मन से कह रहे हैं कि धर्मशाला का सुंदर स्वरूप होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए। मैं तो श्रीपति धाम की ऐसी कल्पना लेके चल रहा हूँ कि ऐसा श्रीपति धाम हो कि लोग देख के आश्चर्य करे, अरे हम कहाँ आ गए। ऐसा स्थान हो जब कार्य करना ही है उनको अच्छे तरीके से करें, नहीं करना तो न करें। हमारा तो शुरू से स्वभाव रहा, जो कार्य करते एक नंबर का करते, दो नंबर का तो करते ही नहीं। काम होना चाहिए, फर्स्ट क्लास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई पतरा लगाया तो ऐसा ही लगाया। देखो हमने श्रीपति धाम में सामान्य व्यवस्था की, आप पधारे हो, बहुत सारे लोग पधारे, कोई नहीं पधारे होंगे। एकदम गोबर से लिपा है, पतरे लगाए, पर कोई कार्य अव्यवस्थित नहीं किया। आप देखोगे एक ईंट भी लगाई है तो नाप से लगाई। आज भी वहाँ पर कार्य चल रहा है। मैं भी 2 महीनों से कहीं बाहर ही नहीं जाता हूँ। वहाँ इतना कार्य चल रहा है, 50 आदमी काम कर रहे हैं, पौधे लग रहे हैं, 4-5 हजार पौधे लगे हैं, पत्थर टूटने काम चल रहा है। पर आप आके देखना, अभी नहीं 2 साल बाद आकर के देखना। अभी महीना भर बाद तो स्वरूप पूरा बदल जाएगा, पर 2 साल बाद आकर के देखना पूरा स्वरूप ही आपको अलग लगेगा। उसके लिए लगना पड़ता है, उसके लिए समर्पण करना पड़ता है। समर्पण बिना कोई परिणाम आते नहीं। चाहे परिवार का समर्पण हो, परिवार में आप लगते हो तो परिवार के प्रति आपका समर्पण होता है। समाज में हम लगते हैं तो समाज के प्रति समर्पण होता है। अन्य किसी कार्य में लगते तो कार्य के प्रति समर्पण होता है, तब जाके उसका परिणाम आता है। तो सज्जनों, मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है, निवेदन है कि जिस प्रकार से हमारा गंगा प्रसादी में जाने का भाव होता है, वहां पर जिस प्रकार से बैठना पंचायती करना ऐसा भाव होता है, ऐसे ही जब हमारे प्रतिभाओं का सम्मान हो, सूचना मिल जाए कि प्रतिभाओं का सम्मान हो रहा है, तो वहां बिना बुलाए भी जाना चाहिए समाज के लोगों को। ये बच्चे किनके? आपके बच्चे हैं। ये कल नाम रोशन करेंगे तो किनका नाम रोशन करेंगे? हमारा और आपका नाम रोशन करेंगे। ऐसी आगे अपने व्यवस्था बैठे। और अभी समाज का कार्य वहाँ चितलवाना भी जगह ली हुई, उसका भी कुछ करना चाहिए। एक योजना बनाओ सभी लोग बैठ के। हम भी आपके साथ हैं। यहाँ पे बौड़ा प्रजापति समाज है, आपसे तो वो खूब कम होंगे, संख्या में भी कम है। उन्होंने 5-6 करोड़ की तो जगह ली है यहाँ, और उसमें फर्स्ट क्लास आवासीय विद्यालय बना रहे हैं। उनके सामने हम कहाँ खड़े? कभी विचार किया हम लोगों ने? हम तो एक दूसरे की टांग खींचने में ऊंचे नहीं आते, एक दूसरे की बुराई करनी, एक दूसरे को नीचा दिखाना, कोई काम करता है उसको नतोत्साहित करना, यही काम करते हैं। समाज में पैसों की कोई कमी नहीं है। आज भगवान ने सबको साधन संपन्न बनाया, कोई ऐसा नहीं जो गरीब व्यक्ति हो। हम मांगने चले जाएं, कोई मना ही नहीं करेगा। हम गए थे मांगने, लो
सभी लोगों ने खूब हृदय खोल के दान दिया। हमने तो कल्पना नहीं की थी इतना दान करेंगे। फिर उसमें भी कुछ तैयार हो गए, बाद में हमारे आने के 2 साल भर बाद, 6 महीने बाद में तैयार हुए। उनको काम तो कहीं करना होता नहीं है, हम बुलाए तो भी वो नहीं आए, और कहीं उनका सहयोग नहीं। एक समाज में भी उन लोगों का सहयोग नहीं होता, ऐसे निकृष्ट लोगों का। ऐसे लोग जब 5-6 महीनों बाद तैयार हुए और इनको कह रहे हैं कि महाराज जी के वहाँ पैसा बोला है, 12 महीना मत देना, यहाँ पर एक समाज की जगह ले लेते हैं। इतने वर्ष आप कहाँ गए थे, अब आपको क्यों याद आ रही जगह लेने की? भाई महाराज जी के पैसा बोला, महाराज जी के बच्चों के लिए तो कर नहीं रहे, हमने कोई हमारे बच्चों के लिए तो किया नहीं है। हम जो कार्य कर रहे हैं समाज का अच्छा लगे उसके लिए कर रहे हैं। उन लोगों को तो ऐसा तो कहीं कहना दूर रहा कि भाई हम तो कोई बात नहीं, सहयोग नहीं कर पाए, पर आप सहयोग किए हो, पर आप सहयोग करते रहना, ऐसा तो नहीं कहना। उनका काम ही ऐसा है, जो अच्छा काम होता हो उस काम का विरोध करना, उनको उनके में हड्डी डालना, ऐसे धार्मिक कार्यों में विघ्न डालना परमात्मा कभी माफ नहीं करेंगे। जब तक तेरे पुण्यों का पाया नहीं है पार, तब तक सब कुछ माफ है, चाहे गुनाह कर ले 1000। जब तक पूर्व के पुण्य शेष है तब तक वो आगे बढ़ते दिखेंगे, पर जैसे पुण्य क्षीण हुए ऐसे गिरेगा, आप कल्पना ही नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे कामों में सहयोग देना चाहिए कि कहीं विघ्न बाधक बनना चाहिए। समाज के कार्य में विघ्न बाधा मत बनिए प्रभु, उसमें सहयोग करिए। तो यहाँ का भी एक मैं कई बार कह रहा हूँ, एक प्लान बना दीजिए। प्लान बना करके समाज के बीच में जाइए, समाज आपका भरपूर सहयोग करेगा। गांव गांव में जाइए, पर समय तो निकालना पड़े। अब समय तो कोई निकालते ही नहीं, किसी को फुर्सत नहीं है। मेरे को मेरे दुकान से फुर्सत नहीं, खेती वाले को खेती वाले से फुर्सत नहीं, मजदूरी करने वाले को मजदूरी से फुर्सत नहीं, तो काम नौकरी करने वाले को नौकरी से फुर्सत नहीं। पर समय निकाल के एक ऐसी टीम बनाओ जिसमें समाज के प्रमुख लोग लो, और समय निकाल के आप जाओ। देखो ओखो जी बैठे पालनपुर में, इन्होंने मुंह आगे हुए और सुंदर समाज का भवन बन जाएगा। जगह ले ली, पहल की तो हुआ, पहल न करते तो कहाँ से होता। तो अब तो सांचौर जिला बन गया। जिला मुख्यालय पर बहुत सारी सरकार की योजनाएं आती है। यहाँ पर कई ऐसे विद्यालय आएंगे, कॉलेज आएंगे, केंद्रीय विद्यालय आएंगे, उसमें हमारे बच्चे कंपटीशन की तैयारियां करेंगे, वो बच्चे रहेंगे, उन बच्चों के रहने के लिए सुंदर व्यवस्था हो। आज हम विचार करें, क्या हमारे बच्चों के लिए योग्य व्यवस्था है यहाँ पर? ठीक है, बेचारे रहते हैं, बाकी जैसे आज के युग की व्यवस्था होनी चाहिए ऐसी व्यवस्था कहाँ है बच्चों की? हम कल्पना करते हैं हमारे बच्चे अच्छे पढ़े, यहाँ पर बढ़िया सुंदर रहने की व्यवस्था हो और यहाँ शिक्षित वर्ग सभी विराजा है। मेरा आपसे निवेदन है कि जिस प्रकार से बालोतरा में एक लाइब्रेरी चलती है, श्रीपति धाम लाइब्रेरी, और ऑनलाइन क्लासेज उन्होंने शुरू की है, तो ऐसा हम यहाँ नहीं कर सकते हैं क्या? हम यहाँ पर कर सकते हैं। आपके दानदाताओं की कोई कमी नहीं रहेगी। आप प्रोजेक्ट बना के उसमें कितनी धन की आवश्यकता हो बताना, हम प्रवासियों को कहेंगे, प्रवासी सब व्यवस्था करेंगे। प्रारंभ में तो कितनी व्यवस्था होती है। हमने तो ऐसा सोचा है, परमात्मा कब पूरा करावे, श्रीपति धाम बन जाए तो मैं तो ऐसा मन में आवे, किसी से 1 रुपया भी नहीं मांगू, जहाँ भी जाऊं कुछ दे करके आऊं, ऐसा मन में आता है। कई बार आता है, भगवान कभी न कभी पूरा कराएंगे, पर फिर यूं सोचता हूँ कि भाई मेरे लिए कोई मांगता नहीं हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, 2 जोड़ी कपड़ा चाहिए, 2 समय का प्रसाद चाहिए, वो तो कहीं भी मिल जाएगा। और भगवान ने इतने सारे लोग तो दिए ही हैं, कोई भी व्यवस्था कर लेंगे, पर ऐसी कोई योजना बनाओ कि हमारे बच्चे अच्छी कंपटीशन की तैयारियां करें। ठीक है, अध्यापक बनना और पटवारी बनना, ग्राम सेवक बनना, ये तो ठीक है, पर सीए वाली लाइन में भी बच्चे जाने चाहिए। अभी यहाँ सीए वाला कोई आया ही नहीं, सीए वाले तैयारी नहीं कराते। सीए वाली लाइन में जाओ, उस लाइन में तो कोई आरक्षण है ही नहीं। अगर हमारे बच्चे सीए बनेंगे तो कितने सारे उनके कितने क्लाइंटों से संपर्क होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों से संपर्क होता है। तो सीए भी बनने चाहिए, आरएस अधिकारी बनने चाहिए। आरएस अधिकारी बनेंगे तो आपका बच्चा एसडीएम बनेगा, आपका बच्चा तहसीलदार बनेगा, आपका बच्चा आरपीएस बनेगा तो डिप्टी बनेगा, सीआई बनेगा, और आईएएस फाइट करे। एक आध तो ऐसा प्रयास करो, 8-10 बच्चों को प्रयास कराओ जिसमें आपका बच्चा कलेक्टर बने, एसपी बने। अगर आपका बच्चा, एक भी क्षेत्र का बच्चा एसपी कलेक्टर बन जाएगा, समाज का बहुत बड़ा नाम रोशन करेगा, बहुत बड़ा नाम रोशन करेगा। इसलिए हमने इस समय 2 बातों पे बात करते हैं कि समाज को आगे बढ़ना हो तो शासन में भागीदारी चाहिए, और समाज को आगे बढ़ना हो तो प्रशासन में भागीदारी चाहिए। अभी वोट आने वाला है,
अब वोटों की बात करेंगे तो कई लोग सोचते बाप जी राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए। अब आप तो राजनीति जानते नहीं हो और मैं राजनीति की आपको दिशा दिखाता हूँ, उस दिशा पे आपको चलना नहीं, तो करना क्या भाई? खुद तो जानते ही नहीं और बतावे उस रास्ते पे चलते ही नहीं, तो करना क्या है इस स्थिति में? फिर तो जहाँ हो वहीं खड़े रहोगे। हमने कहा कि किसी भी समाज को उन्नति के शिखर पर जाना हो तो उनको एक तो शासन में भागीदारी चाहिए और प्रशासन में भागीदारी चाहिए। प्रशासन में तो भागीदारी मिलती है शिक्षा से, उस रास्ते पे तो आप चल पड़े हो, धीरे धीरे भगवान से मंगल करेंगे, पर शासन में भागीदारी अर्जित करना अभी सीखे हो नहीं। मैंने एक बार कहा भी है, आज भी आपसे निवेदन करता हूँ कि एक बार कई देवताओं की सभा हो रही थी, उस सभा में सारे देवता आ रहे थे और देवताओं के पीने के लिए बाहर वाले भाग में एक मटका रखा था, घड़ा, और उसमें गंगा जल भरा हुआ था। जितने भी देवता घड़ा को देखते और घड़े की प्रशंसा करते, अरे घड़ा कितना भाग्यशाली है जो आज इसमें गंगा जल भरा है और आज देवता लोग इस गंगा जल को पिएंगे। घड़ा कितना तपस्वी है, घड़ा ने कैसे ऐसे पुण्य किए हैं जिससे आज यहाँ पर पहुंच गया। घड़ा ने सबके मन की बात सुनी और जब देवता सब बाहर आए तब घड़ा ने देवताओं को कहा कि देवताओं, आप जैसा सोच रहे हो कि घड़ा कितना भाग्यशाली है, ये सौभाग्य मुझे ऐसे ही प्राप्त नहीं हुआ, मैंने बहुत संघर्ष किया तब जाके मुझे सौभाग्य मिला है। बोले क्या संघर्ष किया आपने? तो घड़ा कहता है कि मैं मिट्टी के रूप में तालाब में पड़ा था, बहुत सारे लोग मेरे ऊपर लात मार के चल लेते, मुझे बहुत कष्ट होता पर मैं क्या करता। फिर बाद में कुम्हार आया, उसने मुझे पावड़े से काटा, तब मुझे बहुत कष्ट हुआ। मिट्टी बोल रही है, बहुत कष्ट हुआ पर मैं क्या करती। फिर कहता है कि उसने मुझे बैलगाड़ी पे लादा और घर में ले गया, ले जाके मुझे सीधा पटका, तब मुझे बहुत कष्ट हुआ। मिट्टी को कोई उतारता थोड़ा, नीचे गिराते, तब बहुत कष्ट हुआ। फिर उसने बोले मुझे ठंडा पानी डाला और पांवों से रोदा, तब मुझे बहुत कष्ट हुआ पर मैं क्या कर सकता था। फिर उसने बोले वापस फावड़े से काटा, तब भी बहुत कष्ट हुआ। फिर उसने चाक पे चढ़ाया, गोल घुमाया, घुमा के मुझे आकार दिया, आकार दे के फिर मुझे पीटा, तब बहुत कष्ट हुआ। इतने में वो नहीं माना, उसने मुझे आग में जलाया। मटका को तो आग में जलाना पड़ता है। अब आग में बहुत जला, इतने में भी वो नहीं माना। फिर उसने आग में से बाहर निकाला, बाहर निकाल के एक के ऊपर लादा और मुझे बाजार में ले गया। बाजार में ले गया तो लेने वाले ने मुझे टोला मार मार के लिया, ऐसे नहीं लिया। इतना मैंने कष्ट सहन किया है, तब जाके मेरे अंदर गंगा जल पड़ा है। तो सजना, जिन लोगों को सफलता अर्जित करनी हो उन लोगों को ऐसे तपना पड़ेगा। आज अनेक प्रतिभाएं सम्मानित हुई, शिक्षा के क्षेत्र की प्रतिभाएं सम्मानित हुई। प्रतिभाएं केवल शिक्षा के क्षेत्र में नहीं होती है, प्रतिभाएं शिक्षा के क्षेत्र में सम्मानित हुई, प्रतिभाएं खेल के क्षेत्र में सम्मानित हुई। और ये भी जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं, ये भी सभी प्रतिभाएं, इन्होंने लंबा जीवन जिया है, इनके लंबे अनुभव है, वो समाज को मिलने चाहिए। और बुजुर्गों को सभी को खूब प्रसन्नता होनी चाहिए कि हमारे बच्चे सम्मानित हो रहे हैं। सजना, इन्हीं बात के साथ में अपनी वाणी को भगवान के चरणों में विराम। गुरुदेव श्री गोविंद वल्लभ दास जी महाराज की कार्यक्रम की अगली कड़ी में अपने समाज के राज्य या राष्ट्रीय स्तर के बहुत समाज के लिए गौरव का विषय है, जो सीधे तौर पर स्कूल व्याख्याता के तौर पर सिलेक्शन हो रहा है। किशन लाल जी, कृष्ण कुमार जी प्रधान अध्यापक बड़सम एवं श्रीमान सुजाना राम जी बड़सम कृपया मंच पर पधारें और इन नवचयनित कार्मिकों का सम्मान करें।
इन प्रतिभाओं के लिए 2 पंक्तियां। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, इरादों का इम्तिहान बाकी है, नापी है मुट्ठी भर जमीन अभी, सारा आसमां बाकी है, सारी आसमां बाकी है। सतत और लगातार ये विद्यार्थी अपने आप ऊंचाइयों को, बुलंदियों को प्राप्त करता रहता है। नेक्स्ट भरत कुमार अचला राम जी प्रजापति, प्रथम प्रयास के अंदर फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस से भरत कुमार अचला राम जी आबुआ प्रजापति केरिया, जोरदार तालियों से सम्मान करेंगे। तो होस्ट भरत कुमार अचला राम जी आबुआ प्रजापति केरिया, स्कूल व्याख्याता के अंदर प्रथम प्रयास के अंदर जोरदार तालियों से सम्मान करेंगे ऐसे नवचयनित कार्मिकों का। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार नजर आएगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार नजर आएगी, पर वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी, जब कामयाबी शोर मचाएगी। जोरदार ये कामयाब होकर के आपके सामने स्टेज पर। और इसी कड़ी में हितेश कुमार श्रीमान ओखा राम जी चौहान बेड़ा जागीर, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर प्रोविजनल सूची में चयन, इनका जोरदार तालियों से सम्मान करेंगे। और आप लैब असिस्टेंट के रूप में अभी भी वर्तमान में राजकीय सेवा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़गांव के अंदर सेवारत है, जोरदार तालियों से सम्मान करेंगे। इनका द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में भी चयन हुआ है। नव प्रतिभागियों के अंदर ललित कुमार श्रीमान ओखाराम जी चौहान मेड़ा जागीर, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में चयन और वर्तमान में राजकीय सेवा में चित्तौड़गढ़ के अंदर सेवारत, जोरदार तालियों से सम्मान करेंगे। इन्हीं के छोटे भाई हैं ललित कुमार ओखाराम जी चौहान मेड़ा जागीर। दोनों भाइयों का कम समय के अंदर, अल्प समय के अंदर राजकीय सेवा में चयन अपने आप में एक बड़े गौरवपूर्ण की बात है। परिवार और समाज की शोभा है आप, जिन्होंने बेरोजगारी का स्वाद नहीं चखा। बेरोजगारी क्या होती है, जब परिणाम आता है उस दौरान ललित कुमार, जब लास्ट सीट पर 2 कैंडिडेट थे और उनको कम उम्र के कारण बाहर कर दिया जाता है, लेकिन आरक्षण में कुछ विसंगतियां और त्रुटि होने के कारण 7 दिन के बाद पुनः अपने आरक्षण हक का मिला है और उस बंदे का चयन होता है। बाकी 7 दिन पहले तो उसको बाहर कर दिया गया था जब उसकी उम्र कम थी। बहुत ही बढ़िया, जोरदार तालियां ऐसे दोनों प्रतिभाओं के लिए। नेक्स्ट मुकेश कुमार श्रीमान चेनाराम जी प्रजापति केरिया, अभी 2 दिन पूर्व ही फाइनल रिजल्ट आया है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर चयन होना समाज के लिए बड़े गौरव की बात है। मुकेश कुमार श्रीमान चेनाराम जी प्रजापति केरिया, जोरदार तालियों से सम्मान करेंगे। सभी ऐसी प्रतिभाओं के लिए मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा कि ये किस प्रकार अपना संघर्ष करते हैं, संघर्ष के दौरान किस प्रकार की बाधाएं आती है और उन बाधाओं को किस प्रकार की चीर करके अपनी सफलता के शिखर तक पहुंचते हैं। यूं तो आई तूफान सी बाधाएं, आई सुनामी सी मुश्किलें, तोड़ने को मेरे सपनों का घरौंदा, पर न मैं हारा न मेरी ख्वाहिशें टूटी, न मैं हारा न मेरी ख्वाहिशें टूटी, न मेरी किस्मत रूठी न मेरी हौसला टूटा, और मैं हौसले से आगे बढ़ा और मेरे सपनों ने उड़ान भरी, मेरे सपनों ने उड़ान भरी। न मैं रुका न मैं विचलित हुआ, न छोड़ी मैंने नेकी और अच्छाई, न हारना है न रुकना है, न झुकना है न टूटना है, क्योंकि अब जो मैंने हिम्मत करी और मेरे सपनों ने उड़ान भरी, मेरे सपनों ने उड़ान भरी। समस्त नवचयनित कार्मिकों के लिए जोरदार एक बार तालियां। इसी कड़ी में श्री सेंदाराम गेंदाराम जी प्रजापति सुताना, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर चयन, प्रोविजनल सूची में जोरदार तालियों से सम्मान करेंगे। कठिन और विषम परिस्थितियों के दौरान भी अपने अध्ययन को जारी रखते हुए इन्होंने इस सफलता को हासिल करी है। जोरदार तालियां सेंदाराम गेंदाराम जी प्रजापति सुताना। श्रीमान प्रभुराम जी हंजाराम जी प्रजापति केरिया, लैब टेक्नीशियन के अंदर इनका सिलेक्शन होता है। जोरदार तालियों से सम्मान करेंगे। काफी लंबे समय से सेवार्थ जुड़े हुए समाज के अंदर प्रभुराम हंजाराम जी प्रजापति केरिया, लैब टेक्नीशियन केरिया, जोरदार तालियों से सम्मान करेंगे इनका।
इसी बीच निर्मा कुमारी वाइफ ऑफ शैलेश कुमार जी प्रजापति सांचौर, जिनका पीटीआई 3rd ग्रेड शारीरिक शिक्षक के रूप में चयन होता है। निर्मा कुमारी शैलेश कुमार जी प्रजापति सांचौर, जोरदार तालियों से मंच पर सम्मान करेंगे इन महिला शिक्षिका का, जिनका शारीरिक शिक्षक के रूप में चयन होता है। और रत्नी मैडम से भी निवेदन है, कृपया मंच पर पधारें और इनका सम्मान करें। निर्मा कुमारी वाइफ ऑफ शैलेश कुमार जी प्रजापति। डॉक्टर टीकमाराम जी खेमाराम जी गोयल एमबीबीएस क्वालिफाइड, वर्तमान में एमबीबीएस जोधपुर में सेवारत हैं। डॉक्टर टीकमाराम जी खेमाराम जी गोयल केरिया, कृपया मंच पर पधारें और अपना सम्मान प्राप्त करें। आज के इस आयोजन के भामाशाह, जिनका भी समाज की ओर से सम्मान और स्वागत की कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान नागजी राम जी, खेताराम जी, सिसोदिया, मेड़ा जागीर, जो आज की इस व्यवस्था के भोजन व्यवस्था के लाभार्थी हैं और जिनका सम्मान करेंगे श्री सत्यपुर मारू प्रजापति धर्मशाला एवं छात्रावास के अध्यक्ष श्रीमान मफत लाल जी आबुआ, कृपया पधारें और साफा द्वारा सम्मान करें इन भामाशाहों का। जोरदार तालियां बजनी चाहिए भामाशाहों के सम्मान में, जिनकी बदौलत अपन इस प्रकार का आयोजन सफल कर पा रहे हैं। भोजन व्यवस्था के लाभार्थी। नेक्स्ट मोमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र के लाभार्थी श्रीमान हरलाल जी मोटा जी परमार धरणावास। हरलाल जी मोटा जी परमार धरणावास, कृपया मंच पर पधारें। जिनका सम्मान करेंगे स्थानीय श्रीमान उपमाराम जी सिसोदिया, पीओ प्रधानाचार्य श्रीमान उपमाराम जी सिसोदिया, मंच पर पधारें और भामाशाह का साफा द्वारा सम्मान करेंगे। श्रीमान प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो की व्यवस्था की है। टेंट व साज सजा व्यवस्था के लाभार्थी देरामा राम जी भाबाजी पडियार, अध्यापक केरिया, कृपया मंच पर पधारें। आप टेंट व साज सजा व्यवस्था के लाभार्थी है, जिस छाया के नीचे बैठे हैं और इनका सम्मान करेंगे श्रीमान गमना राम जी सजा राम जी प्रजापति नगर। श्रीमान गमना राम जी कृपया मंच पर पधारें और मार्शल देवरामा राम जी भावाजी पडियार केरिया, जोरदार तालियां इनके सम्मान में। सोल, साफा व माला के लाभार्थी डेलीगेट मगना राम जी हेमा जी परमार बड़सम, कृपया मंच पर पधारें और आपका सम्मान करेंगे श्रीमान साउंड व्यवस्था, जिसके माध्यम से गुरु जी के आशीर्वचन और हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है। इसके लाभार्थी श्रीमान सांवला जी धर्मा जी, उप सरपंच प्लादर, कृपया मंच पर पधारें और आपका सम्मान करेंगे कार्यकारिणी के सलाहकार श्रीमान टीकमा राम जी प्रजापति नगर, कृपया मंच पर पधारें।
ना गिन कर देता है ना तोल कर देता है, खुदा भी नेक बंदों को दिल खोल करके देता है। जो बढ़िया कमाते हैं और समाज के लिए पुण्य कार्यों में भी आगे रहते हैं। साउंड व्यवस्था के लाभार्थी सांवला जी धर्मा जी प्लादर, जिनका सम्मान करेंगे कार्यकारिणी के सलाहकार श्रीमान टिकमाराम जी प्रजापति नगर। बेग व्यवस्था के लाभार्थी डॉक्टर प्रकाश कुमार जी खेमा जी गोयल केरिया, कृपया मंच पर पधारें और आपका भी सम्मान करेंगे श्रीमान डॉक्टर प्रकाश जी खेमा जी गोयल। बेग व्यवस्था के लाभार्थी प्रतिभागी जितने भी विद्यार्थी 120 सभी के लिए बेग की व्यवस्था की डॉक्टर साहब ने आपका सम्मान समाज की ओर से खूब खूब अभिनंदन, जोरदार तालियां। डॉक्टर प्रकाश कुमार खेमाराम जी गोयल एरिया। चाहे वो जलपान व्यवस्था के लाभार्थी प्रेमाराम जी गजाराम जी पेवा प्रमार धरनावास, चाहे वो जलपान व्यवस्था के लाभार्थी आपका भी सम्मान श्रीमान सुजाना राम जी प्रजापत बड़सम, कृपया मंच पर जोरदार तालियां इन सभी भामाशाहों के लिए। प्रोपकाराय फलन्ति वृक्षा, प्रोपकाराय बहन्ति नद्यः, प्रोपकाराय दुहन्ति गावः, प्रोपकाराय सता विभूतय। ये सभी प्रोपकार के लिए नदियां बहती है, वृक्ष फल देते हैं, प्रोपकार के लिए गाय। श्री किशन लाल जी प्रजापत कोड। हमारे इस कार्यक्रम में पधारे अतिथि श्रीमान चेतन जी रानीवाड़ा, श्रीमान हरचंद जी प्रजापति अतिरिक्त विकास अधिकारी जिला परिषद जालोर, जिनका भी सम्मान श्रीमान लाला राम जी राठौड़ प्रजापति। जी प्रजापत धरनावास, कृपया मंच पर पधारें। कार्यक्रम का विधिवत संचालन करना और सुव्यवस्थित संचालन करना ये भगवान की कृपा है। तो ऐसा हमारा ही बच्चा तैयार हुआ है, तो आपका सम्मान करते लो। आओ क्या होता है कि अब शेष कार्यक्रम आगे संचालित, जिनके द्वारा नल फिटिंग और आरओ सिस्टम फ्रिज की व्यवस्था करी, लगभग 1,31,000 रुपए के लागत से, जिनका सम्मान करेंगे डेलीगेट श्री मगना राम जी प्रजापत बड़सम, कृपया मंच पर पधारें। और प्रकाश कुमार गोमा राम जी प्रजापति नगर, जोरदार तालियों से सम्मान करेंगे। बच्चों के लिए छात्रावास के अंदर नल फिटिंग, आरओ सिस्टम और फ्रिज की व्यवस्था लगभग 1,31,000 रुपए की लागत से व्यवस्था करवाई है। जोरदार तालियों के साथ सम्मान करेंगे इनका। श्रीमान पोपटलाल जी दजा जी आबुआ प्रजापति कोड, जिनके द्वारा 20 फंके इस छात्रावास में प्रदान किए गए, भेंट किए गए। जोरदार तालियों से सम्मान करेंगे और इनका सम्मान करेंगे श्रीमान प्रागा राम जी प्रजापत प्लादर, कृपया मंच पर पधारें। और जोरदार तालियों से सम्मान। समाज के सभी अग्रणी वृद्धजनों से निवेदन है कि कृपया निरंतर समाज और छात्रावास से जुड़े रहें और छात्र हित से संबंधित अगर किसी प्रकार की समस्याएं हो, उनकी आवश्यकता हो तो उनको सुने और भविष्य को देखते हुए उनको निराकरण करने की कोशिश करें।
श्रीमान पोपटलाल जी दजाजी आगुआ प्रजापति कोड। सम्मान के लिए श्रीमान प्रागाराम जी प्रजापत ब्लादर कृपया मंच पर पधारें। श्रीमान दस्तावेज के लिए बढ़िया तिजोरी भेंट की गई, जोरदार तालियों से सम्मान। और इनका साफा द्वारा सम्मान करेंगे श्रीमान बाबूजी नाथाजी प्रजापति प्रतापपुरा। बाबूजी नाथाजी प्रजापत प्रतापपुरा कृपया मंच पर पधारें। और भामासा दिनेश कुमार शंकराराम जी प्रजापत व्यवस्था है, सभी सिस्टमैटिक भोजन प्राप्त करें। सर्वप्रथम मातृशक्ति से महिलाओं से निवेदन है कृपया वे हॉल में पधारें और अपना भोजन प्रसाद ग्रहण करें। अगली कड़ी में श्रीमान तगाराम जी मोटा जी प्रजापत धरणावास, श्रीमान तगाराम जी मासिंगाराम जी आबुआ कोड ऑफिस टेबल की व्यवस्था की है। श्रीमान हरलाल जी मोटा जी धरणावास कृपया मंच पर पधारें और भामासा का सम्मान करें। कृपया वे भी मंच पर पधारें। आपका भी समाज के द्वारा सम्मान और अभिनंदन। इनका सम्मान करेंगे श्री रायचंद जी कांजी जी प्रजापत नलद्रा। रायचंद जी कांजी जी प्रजापत नलद्रा कृपया मंच पर पधारें। सम्मान से वंचित कक्षा 10, 12 या अन्य विद्यार्थी मंच पर पधारे और अपना सम्मान प्राप्त करें। कंकु कुमारी चुनाराम जी केरिया, प्रवीणा कुमारी ले लेंगे। अगर इनमें से कोई भी सभी प्रतिभागी भामाशाओं, युवा साथियों एवं समाज के वडीलों, पंच पटेलों का सभी का आभार एवं अभिनंदन। और आपसे आशा एवं गुजारिश कि भविष्य में भी अगर इस प्रकार के आयोजन होते हैं तो आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, जिससे छात्रों का मनोबल बढ़े और वो दिन प्रतिदिन तैयारी करें, मेहनत करें और ऊंचाइयों को प्राप्त करें। मूंगी कुमारी छगनलाल जी केरिया वे भी मंच पर पधारें और अपना सम्मान प्राप्त करें। प्रतिभागी समस्त विद्यार्थियों के लिए स्वरचित 2 पंक्तियां जो सभी हमने तैयार करी है। हिंगलाड़ी सिंधु डूबे बिना मोती सहज मिला है किसको, सिंधु डूबे बिना मोती सहज मिला है किसको, राह सूल की चले बिना सुगंधी फूल मिला है किसको, अंधियारा लांगे बिना उंजियारा क्या मिला है किसको, उठ बंदे हिम्मत क्यों हार रहा है, कठिन पथ पर चले बिना लक्ष्य कब मिला है किसको, कठिन पथ पर चले बिना लक्ष्य कब मिला है किसको। बहुत बहुत आभार सभी का। नरेंद्र कुमार और भी शेष प्रतिभागी कार्यालय से संपर्क करें और अपना प्रशस्ति पत्र मोमेंट और जोरदार तालियां इन भामाशाओं के लिए। काफी रचनाएं भी की गई है।